हरियाणा सरकार ने पंचायतों और किसानों के लिए बड़े फैसले लिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जहां पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए करोड़ों की राशि जारी की, वहीं बाढ़ और बारिश से प्रभावित किसानों को राहत पैकेज भी दिया। महिलाओं के लिए नई योजनाएं भी शुरू की गई। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हरियाणा में डबल इंजन की सरकार 73वें संविधान संशोधन की भावना के अनुरूप पंचायतों को अधिक अधिकार, अधिक संसाधन और अधिक जिम्मेदारी सौंपने के लिए लगातार योजनाएं चला रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचायती राज संस्थाओं को बड़ी सौगात देते हुए राज्य वित्त आयोग की दूसरी किस्त के रूप में 404 करोड़ 79 लाख रुपए जारी किए। ये राशि सीधे 5,719 ग्राम पंचायत, 144 पंचायत समिति और 3 जिला पार्षदों के खाते में ट्रांसफर होगी। सीएम ने बताया कि पिछले 4 सालों में सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं को विकास कार्यों के लिए 3700 करोड़ रुपए दिए। इनमें से 3300 करोड़ रुपए गांव के बुनियादी ढांचे और जन सुविधाओं पर खर्च हुए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार का ये संकल्प है कि गांव में विकास की जो गति है निरंतर बनी रहे। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हमने पिछले 4 सालों में पंचायती राज संस्थाओं को पिछले 4 सालों में 3,700 करोड़ रुपए की राशि विकास कार्यों के लिए पहुंचाई है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जाहिर किया कि पंचायतें इस राशि का उपयोग पारदर्शी तरीके से करेंगी और जनता की भागीदारी से योजनाओं को धरातल पर उतारेंगी। उन्होंने भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित किसानों को राहत देते हुए ट्यूबवेल कनेक्शंस के बिजली बिलों का भुगतान दिसंबर 2025 तक स्थगित करने की घोषणा की। अब जुलाई 2025 तक के देय बिल जनवरी 2026 से बिना अतिरिक्त शुल्क चुकाए जा सकेंगे, जिससे 7,10,000 किसानों को तुरंत राहत मिलेगी। जिन बिलों का भुगतान जुलाई 2025 तक किया जाना था, वे अब जनवरी 2026 से किसी भी अतिरिक्त शुल्क के बिना देय होंगे। इससे प्रदेश के 7,10,000 किसानों को तुरंत वित्तीय राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने फसली ऋण की वसूली स्थगित करने का ऐलान किया। जिन गांव में बाढ़ से 50% से अधिक फसलों का नुकसान हुआ है और 33% से ज्यादा किसानों की फसल खराब है, वहां सहकारी समितियों के खरीफ सीजन के चालू ऋण की वसूली रोकी जाएगी। ऐसे किसानों को रबी सीजन के लिए नया फसली ऋण भी मिलेगा। इस निर्णय से लगभग 3 लाख किसान लाभान्वित होंगे। सीएम ने बताया कि हाल ही में बारिश से राज्य में भारी बारिश से 2,386 परिवार प्रभावित हुए। 4,72,06,000 रुपए की सीधे खातों में ट्रांसफर हुई। 2,371 मकान के नुकसान पर 4,67,75,000 रुपए। 13 पशुओं की हानि पर 4,21,000 रुपए शामिल है। सीएम सैनी ने कहा कि सरकार हर कदम पर प्रभावित लोगों के साथ है। सीएम सैनी ने बताया कि नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने 15 सितंबर तक ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला। 6,397 गांव के 5,37,000 किसानों ने पंजीकरण कराया। 31 लाख एकड़ क्षेत्र का किसानों ने पंजीकरण किया। सत्यापन कार्य जारी है और जिन क्षेत्रों में फसलें खराब हुई हैं, वहां प्रति एकड़ 15,000 रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। राज्य में धान और बाजरा की खरीद प्रदेश में 30 सितंबर तक 5 लाख मीट्रिक टन आवक हुई, जिसमें से 3.58 लाख मीट्रिक टन की खरीद पूरी हो चुकी है। किसानों के खातों में अब तक 109 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ। 187.30 मीट्रिक टन बाजरा खरीद राज्य की एजेंसियों ने किया। 4,970 मीट्रिक टन व्यापारियों ने खरीदा। किसानों को 2,775 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी दिलाने की जिम्मेदारी सरकार ने ली। सीएम सैनी ने बताया कि यदि व्यापारियों द्वारा कम मूल्य पर खरीद की जाती है तो भावांतर की राशि सरकार किसानों को दिलाएगी। महिलाओं के हित में मुख्यमंत्री ने बताया 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती पर लॉन्च की गई लाडो लक्ष्मी ऐप पर केवल 6 दिन में 1,71,946 बेटियों ने पंजीकरण किया। उन्होंने सभी पात्र महिलाओं से जल्द पंजीकरण कराने का आग्रह किया ताकि 1 नवंबर से पहले किस्त सीधे उनके खातों में डाली जा सके। इसके लिए टोल फ्री नंबर 1800-180-2231 और हेल्पलाइन नंबर 01724880500 भी जारी किए गए।
मैं सभी बहनों से अनुरोध करता हूं कि जल्दी अपना पंजीकरण करवा लें, ताकि हम इस योजना की पहली किस्त जल्दी आप लोगों के खाते में हम डाल सकें। विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस महिलाओं के हितों की बात केवल राजनीति चमकाने के लिए करती है, जबकि वास्तविकता में उनकी सरकारें महिलाओं को कोई लाभ नहीं देती। उन्होंने कहा, हरियाणा सरकार ने अपने संकल्प पत्र के अनुरूप महिलाओं को 2100 रुपए प्रति माह देने के लिए पहले ही बजट में 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया और ये योजना 1 नवंबर से लागू हो जाएगी। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।